तुम सदा शिव प्रपन्नवारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ग्यारहवा गीता सूत्र चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य उपदेश है उसका मनन हम सूत्रों के सहायता से कर रहे हैं। एकादश अध्याय पर ये सूत्र बना है, उसका उच्चारण करते हैं। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। ततः जो विभूतियों में अनुसंधानात्मक भगवत अनुसंधानात्मक जो भक्ति है उसके अभ्यास से उसके अनंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और उस अनन्य भक्ति से विश्वरूप का दर्शन होता है, विश्वरूपी परमात्मा का दर्शन होता है। और अर्जुन की भक्ति किस प्रकार अनन्यता की ओर अग्रसर हो गई उसको हम लोगों ने जो एकादश अध्याय का प्रथम 4 श्लोक है अर्जुन की प्रार्थना रूप, उसके माध्यम से हमने श्रवण किया। तो अनन्य भक्ति की प्राप्ति के लिए पर्याप्त
तैयारी चाहिए। भक्ति जीवन का विकास आवश्यक है। अब हम अनन्य भक्ति, जिसके द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन, ज्ञान और प्रवेश होगा, उसके स्वरूप का विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए 11वें अध्याय का जो 54 नंबर श्लोक है, 54, कुल 55 श्लोक है, उसमें जो अंतिम श्लोक से पूर्व का श्लोक, असल में इसी श्लोक के आधार पर यह सूत्र की रचना हुई है। उच्चारण कर लेते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हाँ, अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा ही किंतु इस प्रकार विश्वरूपी मैं जानने योग्य, दर्शन के योग्य और प्रवेश के योग्य बनता हूँ। माने अनन्य भक्ति से ही तुम इस प्रकार जो मेरा स्वरूप है इसको तत्वतः जान सकते हो और साक्षात्कार कर सकते हो, दृष्टुम, और उसमें प्रवेश कर सकते हो, माने उस स्वरूप के साथ एकात्मता को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ जो तू पद है ना, भक्त्या तू अनन्यया, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा, परंतु कहने से पूर्व के साथ संबंध जुड़ रहा है और पूर्व से कुछ विलक्षण बात यहाँ पर कही जा रही है, उससे भिन्न। जैसा आपने कोई बात कहा तो हमने उसको उत्तर दिया कि ऐसा शुरू किया, लेकिन या परंतु, तो इसका मतलब है कि आपके जो पूर्व आपकी बात से हम भिन्न कोई बात कह रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, उससे विलक्षण बात कह रहे हैं। तो परंतु किंतु में ऐसा होता है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं वेदों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा और यज्ञ पूजन के द्वारा इस प्रकार दर्शन योग्य नहीं बनता हूँ जैसा कि तुमने मुझे दर्शन किया। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। तो वैसे जो भक्ति है, ये भक्ति हैं, भक्ति के सब रूप हैं। वेद का श्रवण, प्रवचन, पाठ, जप, ये सब तपस्या, यही सब भगवत प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। दान
और इज्जा, इज्जा माने पूजन। भाष्यकार कहते यज्ञेन पूजया वा। तो ये सब के सब क्या है? भक्ति ही है, भगवान का भजन है। तो ये जो भक्ति है, प्रत्येक भक्ति के जो ये फॉर्म बताया भगवान ने यहाँ पर, यज्ञ, दान, तप और वेद, है ना, ये सब जो हैं सफल है, सार्थक है, माने इनकी अपनी भूमिका है। लेकिन विश्वरूपी परमात्मा का दर्शन और प्राप्ति में ये समर्थ नहीं है, ये समझना है। माने बहुत बार ऐसा समझ में आता है कि ये सब कुछ नहीं है। ऐसी बात भगवान नहीं कह रहे हैं यहाँ। ये सबकी आवश्यकता है। जब तक आपको अनन्य भक्ति नहीं होती तब तक आपका यही सब आलंबन है। इन्हीं के द्वारा ही हमारे अपने भक्ति जीवन का विकास होगा। लेकिन उससे विलक्षण जब अनन्य भक्ति होगी तब जा कर के हम विश्वरूप परमात्मा को समझ सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और उनके साथ एक हो सकेंगे। ये बात है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये दोनों जो हैं, श्रुति के द्वारा यदि हम देखें तो एक तो प्रसिद्ध श्रुति है जो वेदांत के अध्येता है, स्टूडेंट है, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ये जो परमात्मा है तमेतं, इस परमात्मा को, ब्रह्म को, जो ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्म जिज्ञासु हैं, साधक हैं, ब्राह्मणा, विविदिशन्ति, जानने की, अनुभव करने की इच्छा करते हैं। किसके द्वारा? इन साधनों के द्वारा। वेदानुवचन, वेद का पाठ, अध्ययन, अध्यापन आदि, गुरु से वेद पढ़ा, अनुवचन हुआ, फिर प्रवचन किया, इस सब के द्वारा। वेदानुवचनेन और यज्ञेन, दानेन और तपसा अनाशकेन। एकदम पूरे मंत्र जो है इसमें बैठ रहा है, देखिए, और उसका निषेध हो रहा है श्रुति का। यहाँ जो इज्जया शब्द है, इज्जया माने यज्ञेन, और दान और तपस्या तो स्पष्ट ही है, नामी है, और वेदई, और वहाँ पर कहा कि इन्हीं के द्वारा सब, माने एकदम श्रुति के विरुद्ध बात यहाँ पर आ रही है। ये एक बात हो गई। यहाँ कह रहे हैं, वहाँ कह रहे कि इन सब से प्राप्त होगा परमात्मा, इन्हीं के द्वारा साधक भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा चाहते माने यही प्राप्ति के साधन हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चज्जया। तो क्या करे भाई, ये तो बिल्कुल बात ऐसी हो गई, श्रुति विरुद्ध बात तो कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। हाँ, तो कहा कि ऐसा है, श्रुति विरुद्ध बात तो नहीं है।
श्रुति के साथ समन्वय करके ही ये अर्थ समझना पड़ेगा। वो जो वेदानुवचन यज्ञ दान और निष्काम तपस्या है, अनाशकेन का सबके साथ अन्वय करना है। जो निष्काम भाव से ये सब करते हैं उससे आपके चित्त शुद्ध हो जाएगा। यहाँ भी निष्काम कर्मयुग से चित्त की शुद्धि होगी। वो निष्काम कर्मयुग को ही वेदानुवचन यज्ञ दान तप कहा जा रहा है। लेकिन चित्त शुद्धि मात्र ही इसका साधन है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य। तो ये समझ लीजिए कि दो कक्षा है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्रथम कक्षा में जो हैं वो वेदानुवचन और यज्ञदान तप के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करे, भगवान की जो प्रसिद्ध भक्ति है उसके द्वारा। और इससे जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, विवेक वैराग्यादि हो जाएगा, तब उसको श्रवण मनन निधिध्यासन में लगना चाहिए। तो कोई समझे कि ये वेदानुवचन और इन्हीं के द्वारा साक्षात परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। ये साक्षात प्राप्ति के साधन नहीं है। इस अर्थ में भगवान के वचन बिल्कुल सार्थक हैं। ठीक हो गया ना? अच्छा, और इसके श्रुति का भी समर्थन है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। तो केवल प्रवचन या अनेक अध्ययन या मेधा के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो कैसे पाया जाएगा? यम एव एष वृणुते, एष साधक यम एव, जिस परमात्मा को ही वर्ण करते हैं, यमेव वर्ण करते हैं कि इन्हीं को प्राप्त करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस वर्ण से लभ्य, तेन वर्णेन लभ्य। इसके साथ में इस प्रकृत जो श्लोक जिसका विचार हम कर रहे हैं, भक्त्या तु अनन्या, हाँ, ये अनन्या भक्ति के स्वरूप उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये अनन्या भक्ति का स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा परमात्मा के उस विराट विश्व रूप के दर्शन और प्राप्ति और ज्ञान हो सकता है। तो देखिए, भक्ति के 3 रूप ऐसा लग रहा है गीता जी में भगवान ने बताया। एक रूप है अनन्या भक्ति से पूर्व तक की जो भक्ति है, भजन है, जो कि ये कर्मयोग, वेद, तपस्या, दान, यज्ञ आदि, पूजा आदि, जाप, कीर्तन जो भी हैं, है ना, नमस्कार आदि, ये सब। उसके बाद अनन्या भक्ति, बल्कि विश्वरूप विभूति का अनुसंधान भी एक प्रकार से अन्या भक्ति की ही कुटी में, लेकिन लिंक है उसमें, अन्या भक्ति से अनन्या भक्ति में जाने की। तो उसके बाद अन्या भक्ति के बाद अनन्या भक्ति, और अनन्या भक्ति के फल रूप में आएगी
पराभक्ति, ये शब्द भी गीता जी में भगवान ने प्रयोग किया। पराभक्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। मेरी पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अनन्य भक्ति का स्वरूप, सामान्य भक्ति का स्वरूप, पराभक्ति का स्वरूप अलग अलग है। ये भक्ति जीवन के कुछ क्रम विकास, परा तो माने सर्वोत्तम, पराभक्ति जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, परा शब्द से ही वो अर्थ ध्वनित होता है। तो अब अनन्य भक्ति को हम कैसे समझें? तो अनन्य भक्ति जो है, भक्ति का शब्द का विशेषण रूप में आया है अनन्या। ऐसे तो सामान्य अर्थ हमने बताया था, अनन्या भक्त्या माने सर्वत्र सर्वदा भगवद अनुसंधानात्मिकया भक्त्या, जिस भक्ति से सर्वत्र और सर्वदा भगवान का अनुसंधान होता है, वो है अनन्या भक्ति। पहले भाष्यकार के शब्दावली से थोड़ा जान ले। भाष्यकार लिखते हैं, भक्त्या किम विशिष्टया अनन्यया, किम विशिष्ट भक्त्या तु किम विशिष्टया इत्याह। अनन्यया कैसी भक्ति से, कथम पुनः शक्य, इन सब से नहीं होगा तो कैसे आपका ज्ञान होगा, किन साधनों से आप मिलेंगे? तो कहा कि भक्ति से, लेकिन भक्ति भी विशिष्ट भक्ति से, अनन्यया। कैसी भक्ति से? अनन्या भक्ति से। वो अनन्या शब्द का अर्थ बता रहे हैं, अनन्यया अपृथक भूतया। अनन्या का अर्थ है अपृथक भूता, उसका अर्थ स्वयं कर रहे हैं। भगवतो अन्यत्र पृथक न कदाचिदपि या भवति सा तु अनन्या भक्ति ही। भगवान से, भगवान को छोड़ करके अन्य किसी भी वस्तु में जो भक्ति कभी भी नहीं होती है, केवल भगवान की ही जो भक्ति है वही अनन्या भक्ति है ना। तो अनन्य शब्द में जो अन्य, न अन्य पद आया है, वो विषय को, भक्ति के विषय को निर्देशित कर रही है कि अनन्या भक्ति का विषय केवल भगवान ही है। जब भक्ति का विषय केवल भगवान हो जाते हैं, भगवान को छोड़ करके और किसी में भक्ति नहीं होती, वो है अनन्या भक्ति। और वो भी माने सर्वदा। हाँ, कदाचिदपि, क्योंकि भगवान को भक्ति नहीं करेंगे तो किसी और में तो भक्ति तो होगी ही, चिंतन तो होगा ही ना। भजन, भजन माने किसी न किसी की सेवा तो करेंगे ही। तो सदा भगवत चिंतन ही समझ लीजिए कि एक सरल शब्द में सर्वदा भगवत चिंतन चलता रहे, इसी का नाम है अनन्या भक्ति। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, सर्वैरपि करणैर वासुदेवाद अन्यत नोपलभ्यते जया सा अनन्या भक्ति ही
तया भक्त्या शक्य। समस्त इंद्रियों से जो कुछ अनुभव होता है वो भगवान वासुदेव से भिन्न कोई चीज़, स्वतंत्र सत्ता रखने वाले ये सब नहीं हैं। ऐसे जब आपका अनुभव हो, आपकी भाव हो, जो कुछ इसको त्रयोदश अध्याय में भगवान भाष्यकार ने ही स्पष्ट कर दिया। देखो मयि मद्भक्त तद विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, ये जो श्लोक है उसके टीका में लिखते हैं मद्भक्त। ये मद्भक्त यहाँ पर, क्योंकि उसके पूर्व में जो अमानित्वादि साधन बताया ना, वहाँ भी एक मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वहाँ भी ये शब्द आया है। तो इसलिए भाष्यकार इसको बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। मद्भक्तः मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे, मुझ में जो भक्त हैं, समर्पित सर्वात्म भाव, जिसके संपूर्ण आत्मभाव, आत्मीयता, अपनापन वासुदेव में समर्पित हैं। जत पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धिर मद्भक्तः। बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। जत पश्यति, जो देखता है, शृणोति, जो सुनता है, स्पृशति वा, अथवा जिसको स्पर्श करता, छूता है, सर्वमेव भगवान वासुदेव, ये सब कुछ भगवान वासुदेव है, भगवान है, परमात्मा है। इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धि, इस प्रकार से मानो कि ये इस प्रकार ग्रहण करने में ही उनकी बुद्धि आविष्ट है। माने समस्त नाम रूप को एक प्रकार से गौण करके ये तो परमात्मा ही है, परमात्मा है, परमात्मा है, भगवान है, इस प्रकार जो हैं इति एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि, इस प्रकार के ग्रहण में ही आविष्ट बुद्धि है। अर्थात सर्वत्र सर्वदा भगवान का ही अनुभव करता है। अनन्य पद का जहाँ भी भाष्यकार अर्थ लगाते लगभग इसी ढंग का है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, यहाँ भी और द्वादश अध्याय में भी अनन्य नैव योगेन, तो दोनों जगह पर देख लो अनन्य शब्द, माने मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान भाष्यकार की दृष्टि में अनन्यता जो है किस ढंग की है। तो मयि च अनन्य योगेन, इसके लिए लिखते न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गति इत्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि। ये जो है अनन्य योग, तेन भजनम भक्तिर्न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी। और अनन्य चिंतन तो माम में भी इसी ढंग की बात है। अच्छा ठीक है, माने क्या तात्पर्य जो हो गया, तो अनन्य भक्त जो हैं सर्वत्र सर्वदा भगवान का ही वो अनुभव करता रहता है, ये बात निकल करके आई। तो
उनके चिंतन से कभी भगवान हटते नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति हैं, उस भक्ति से ही सर्वत्र भगवान की सत्ता जो है वो प्रकट हो जाती है। ये तो विश्वरूप का दर्शन हुआ। तो जैसी भक्ति होगी वैसा ही अनुभव होगा, माने आपका दर्शन भी उसी ढंग का होगा। तो इसको लेकर के इसकी स्पष्टता करने के लिए थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। अनन्या भक्ति को हम लोग समझने के लिए उसके विषय, उसके आश्रय, उसका स्वरूप और उसका जो प्रयोजन है, ये चारों दृष्टि से हम उसको अन्य भक्ति से उसकी जो भिन्नता है उसको हम समझ पाएंगे। विषय, आश्रय, प्रयोजन, स्वरूप, इसका अर्थ ये है, इस शब्दों से घबराना नहीं है। जब भक्ति कहते हैं तो भक्ति करने वाला कौन होगा? भक्त। ये है भक्ति का आश्रय, क्योंकि बिना आश्रय के भक्त न हो तो भक्ति होगा नहीं। और भक्ति किसकी कर रहे हैं? गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, विश्वरूप की भक्ति, निर्गुण परमात्मा की भक्ति। तो भक्ति का विषय होगा, ऑब्जेक्ट, जिसकी भक्ति, जिसका भजन वो करता है। तो तीन चीज तो स्पष्ट हो गया। एक भक्ति का विषय होगा, उसको बोलते भजनीय या भगवान, भजनीय, जिसका भजन करना है। दूसरा है भक्त, और तीसरी है भजन, माने भक्ति। भक्ति का जो अपना स्वरूप है। भक्ति क्या है? भक्त और भगवान के बीच का कोई विशिष्ट संबंध है। तीन चीज तो हो गया। और चौथा जो प्रयोजन बतलाया वो भी है कि भक्ति करता है वो किसी कामना से करता है, निष्कामता से करता है, या कामना भी है तो कौन सी कामना है, प्रयोजन क्या है भक्ति का। तो प्रयोजन की दृष्टि से भी भक्ति को समझा जाती है। इसलिए सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, ये सब शब्द आते हैं। तो विषय की दृष्टि से भक्ति, यहाँ पर अनन्या भक्ति और अन्य भक्ति में क्या अंतर होता है? विषय की दृष्टि से हाँ, सीधा सीधा अंतर होता है। क्या होता है? अनन्या भक्ति का विषय केवल परमात्मा होते हैं, और अन्य भक्ति का विषय परमात्मा भी हो सकते हैं, और परमात्मा से इतर भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अच्छा, तो एक तो ये है सामान्यतः लोक में प्रसिद्ध जो भक्ति है अनन्या भक्त। अनन्या भक्त जो है कि हम लोग तो अनन्या भक्ति करते हैं। वो तो फिर लफड़ा है। वो क्या है अनन्या भक्ति? हम तो श्री कृष्ण के सिवा किसी भी दूसरे देवता को मानते नहीं, देखते नहीं, पूजा नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, नाम नहीं लेते, है ना। नाम लेने से या प्रसाद लेने से वो अन्य देवता की भक्ति हो जाएगी। हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त बहुत आसानी से सर्वत्र मिल जाएंगे, है ना। गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया साधक सोपान में। कहा कि कैसा है अनन्य भक्त माने, तो एक कोई वैष्णव भक्त थे, तो अपने गुरु की सेवा में गुरुजी के साथ जाते थे। अब गुरुजी जा रहे थे तो दुर्गापुर में उनके ऊपर अटैक हो गया। काफ़ी शायद धन रत्न सब रहा होगा ना, अटैक हो गया।
तो अब किसी तरह जो है चेला भागा, हाँ भक्त, वैष्णव भक्त, तो जा कर के पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। अब पहुंचा है वहाँ पर, अब उनको ये कहना है कि दुर्गापुर में वो जो बिल्व वृक्ष हैं उसके नीचे हमारे गुरुजी को काट करके रखा है और खून बह रहा है, इतना बड़ा माने मर्डर हो गया। हाँ। लेकिन अब उनकी समस्या ये है कि वो दुर्गापुर ये कैसे कहे, दुर्गा का नाम आ रहा है ना। अब बिल्व वृक्ष ये तो शिव जी से जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं कहना है। और उनको काट डाला, ये काटना कूटना ये सब शब्द जो है ये शक्त के हैं, हाँ वो ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं, माने FIR लिखा रहे हैं, हाथी शुड़ा मायर पूरे, माने जिनका हाथी का सूंड जैसा जो है उसकी जो माँ है उनके पूर्व में हाथी शुड़ा है गणेश जी, गणेश जी की माँ है दुर्गा, तो दुर्गापुर में हाथी शुड़ा मायर पूरे, तीन फड़िंगा गाछेर नीचे, तीन फड़िंगा माने बिल्व वृक्ष के नीचे, प्रभु रे बनाइया थुइसे, बना दिया है प्रभु को। माने वो क्या करते हैं, गुजरात में भी ऐसा है, सब्जी काटो ऐसा नहीं बोल, सब्जी आवानिया करो, उसको बना दो। काटना जो है बड़ा खराब शब्द है, बोलते हैं वैष्णव में ठीक नहीं लगता। प्रभु रे बनाया थुइसे, और रस परे बैया, माने रस बह रहा है, माने खून बह रहा है, रक्त कैसे बोले, रस परे बैया। बड़े मुश्किल से माने वो पुलिस ऑफिसर जो है उसका अर्थ निकाला, अरे भाई दुर्गापुर में खून हो गया। तो लेकिन वो अगर ऐसा कहे तो उसका अनन्य भक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसे भी भक्त है। तो क्या यहाँ पर अनन्य भक्ति से ऐसे भक्तों को लेना है? अच्छा, इसको तो जैसे मान लीजिए ये तो वैष्णवों का क्लासिकल उदाहरण है, लेकिन आज भी सर्वत्र ही, अब जैसे मान लो कोई साईं बाबा की पूजा करता है, वो साईं बाबा के सिवा और किसी को कुछ समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो अनन्य भक्त हुए कि नहीं हुए? अब श्री कृष्ण के भक्त कहते कि हमारे कृष्ण के सिवा जो कुछ है सब अन्य है ना, यह पन्य देवता भक्ता। तो आपको याद होगा जो गुवाहाटी में प्रवचन हो रहा था, तो उद्घाटन करने के लिए प्रोफेसर को बुलाए थे ना, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है केवल गोविंद को पूजा किए बिना कैसे मुक्ति होगी, श्री कृष्ण की पूजा किए बिना अनन्य भक्ति नहीं होगी, है ना। तो ये जो है शाक्त शिव ये सब जो है अन्य भक्ति में आ जाएंगे। तो वही चीज़ जो है शिव जी के भक्त कहेंगे, वही चीज़ माँ के भक्त कहेंगे, वही चीज़ जो है माने आधुनिक भक्त कहेंगे, है ना। तो क्या ये अनन्य भक्त हो जाएंगे? इन्हीं की बात कह रहे हैं क्या, अनन्य भक्ति के नाम पर? ये एक विचारणीय बिंदु है। तो अगर इसका नाम अनन्य भक्ति है तो अनन्य भक्त होना बहुत आसान है, कोई विकास की ज़रूरत नहीं, खाली कट्टर होने की ज़रूरत है ना। तो कट्टरता जो है उसी से भगवान विश्वरूप में दर्शन देंगे, और उनको तो सब में देखना है। तो अगर शिव जी में दिखाई न पड़े, कृष्ण में दिखाई न पड़े, और सब रूपों में दिखाई न पड़े, तो विश्वरूप तो नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो कट्टरता का नाम कुछ लोगों ने अनन्य भक्ति दे दिया, ये जो है भाई गीता जी की अनन्य भक्ति नहीं है ना।
गंगोदेव जी का। हाँ हाँ, उन्होंने उसको भी प्यार करता है, ब्रह्म है, आत्मा है। हाँ, तो ये तो सच्चे महात्मा है ना। हम एक बार गए थे न्यू कैसल, तो न्यू कैसल में जो अपना सनातन मंदिर है, तो उस समय वहाँ पर शायद जन्माष्टमी का ही कुछ उत्सव में, पता नहीं आप थे कि नहीं, था हमारे साथ में, शायद मैं अकेला था। तो वहाँ जो जन्माष्टमी का उत्सव होता है, तो उस उत्सव में इस्कॉन के भक्त लोग भी आते हैं और वो लोग बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं, बाकी अपने सनातनी लोग भी रहते हैं। तो मेरा प्रवचन चल रहा था, तो एक अंग्रेज भक्त, इस्कॉन के भक्त, वो कुछ हिंदी समझते थे, तो मेरे प्रवचन में सनातन धर्म पर कुछ बोल रहा था, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है उसके ऊपर। तो वो आए, फिर बातें होने लगी, नाम तो भूल गया, बड़ा सुंदर नाम, उन लोगों का नाम भी कुछ भारतीय जैसा है, हरि को हरि बना दिया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं इस्कॉन का हूँ और वृंदावन में मैं हर साल जाता रहा, मुझे बड़ा आकर्षण है, लेकिन कुछ कारणों से मेरा चित्त थोड़ा खिन्न हो गया इस्कॉन से। क्यों? बोले देखिए, यहाँ जो इस्कॉन के जो महंत या जो भी प्रधान है, वहाँ इस्कॉन के मंदिर भी है उधर पास में, तो क्या करते, बोले सनातन मंदिर में आते हैं यहाँ पर, तो आने से उनको प्रसाद, अब वो तो शिव जी भी बैठे हैं, प्रसाद तो लेना पड़ता है ना। तो शिवरात्रि में भी आते हैं तो प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद ले करके मैंने देखा कि बाहर जा कर के डस्टबिन में फेंक देता है। तो मैंने एक दिन पूछा, आप प्रसाद ले करके इसे डस्टबिन में फेंक देते हो? बोले शिव जी की प्रसाद हम कैसे खाएंगे, वो श्री कृष्ण के अलावा किसी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो बोले मुझे बड़ा दुख हुआ, कितना धोखाधड़ी करते हो, माने वहाँ से प्रसाद लेते हैं तो लेना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि हमको नहीं लेना है। और जो इतना संकीर्ण दृष्टि है, श्री कृष्ण को केवल एक ही रूप में, माने शिव जी में और इनमें, हम लोग तो पहले हम हिंदू हैं, फिर तो हम वैष्णव हैं, उनका माने बड़ा सुंदर उसका वो था, और लेकिन बड़ा खेद व्यक्त कर रहा था। और बात ये सही है, क्योंकि चाहे इस्कॉन के ग्रंथ हो, प्रभुपाद आदि के, गीता व्याख्यानी देख लीजिए, और शिव जी की या अन्य माने स्वरूप की, भगवान के जैसे निंदा करते हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं। ये लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण एक सीमित रूप मात्र है, और इसमें गीता जी के श्लोक उदाहरण देते हैं, जो मेरा केवल भजन करता है, और मेरा का मतलब वो समझता है कि एक रूप विशेष। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनका अनुभव है, ये हो सकता है कि भक्ति का एक रूप तो है, वो कृष्ण से प्रेम तो करते हैं, लेकिन इसका नाम अनन्य भक्ति नहीं हो सकती, है ना। इसका नाम अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। तब तो साईं के भक्त भी अनन्य भक्त है, उनके भक्त हैं। तो कट्टर होने के लिए कोई बहुत आपका साधना की जरूरत नहीं होता। कट्टरता तो संकीर्णता, अनुदार भाव, वो जन्मजात होता है ना। तो विषय यहाँ जो अनन्य भक्ति भगवान कह रहे हैं, वो सर्वत्र सर्वदा जो परम सत्ता, दिव्य सत्ता सारे विश्व चराचर को थामे हुए हैं, वो जो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, कॉन्शसनेस है,
उनकी भक्ति करने का नाम है अनन्या भक्ति। और वो जो परमात्मा हैं वो सब देव रूपों में भी वो आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो विषय की दृष्टि से बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर अनन्या भक्ति किसको कह रहे हैं। उसको भागवत से हम समर्थन कर सकते हैं। ये श्लोक बोल करके, हाँ थोड़ा सा है 10 मिनट अभी। भागवत में भी इसी बात को अनन्या शब्द से कहा। ऐसे तो नारद जी ने, देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय छोड़ देने का नाम अनन्यता है। तो यही है कि जो भगवान विषय हैं उसको छोड़ करके और किसी को नहीं, तो उसमें इसका कोई विरोध ज़्यादा नहीं है अगर समझा जाए। अभी जैसे मीरा की उक्ति भजन बहुत प्रसिद्ध, लगभग सब जगह आता है, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरा मोर मुकुट मेरो प्रभु सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल। तो यहाँ स्पष्ट ही जिनके सिर में मोर मुकुट है वो रूप वाले परमात्मा या ईश्वर गिरिधर गोपाल की भक्त है मीरा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसमें जो तत्व हैं उस तत्व को सर्वत्र नहीं देख रहे। माने शंकर जी आ जाएंगे या कोई दूसरे आएंगे, वो मुँह फेर लेगी कि नहीं फेर लेगी वो देखना पड़ेगा, है ना। तो मीरा की जो भक्ति है उसके स्वरूप को देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि वो दूसरों से कोई उनको चिढ़ होगी या भगवान से बाहर वो समझेंगे। तो यहाँ जो भागवत में जो बात कही वही बिल्कुल ये गीता जी के 11वें अध्याय में अनन्या भक्ति को समझने के लिए सबसे बढ़िया मुझे लगा। ये जो है नवयोगींद्र संवाद में ये बात आई, भागवत का 11 स्कंध के 2 अध्याय का 41वां श्लोक है। खम वायुमग्निं सलिलं महींश्च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादिन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। अनन्य हो करके प्रणाम करे भगवान को। कैसे अनन्य हो, कैसे? खम माने आकाश, वायु, अग्नि, सलील जल और मही माने पृथ्वी, ये 5 भूत। इससे अतिरिक्त ज्योतिंषी, ये जो आकाश में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, तारका, तारे हैं, सूरज हैं, जो कुछ है चमकता हुआ, ज्योतिंषी सत्वानि, और नाना प्रकार के जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, सत्व, सत्वानि। दिशो, दिशाएं, 10 दिशाएं, द्रुमादि, द्रुम माने वृक्षादि, सरित माने नदियाँ, समुद्रांश्च और समुद्र, ये सब के सब हरे शरीरं, भगवान का शरीर है, श्री विग्रह है भगवान का। ये तो विश्व रूप है, सारा विश्व भगवान का शरीर हो गया। अर्जुन यही बात कहते हैं ना,
जब जैसे भगवान ने विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन जो स्तुति कर रहे, सबसे पहला श्लोक क्या है? पश्यामि देवान् स्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संहान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वा नरकांश्च दिव्या। सारे देवताओं को, भूत विशेष संघों को, ऋषियों को, सर्पों को, माने सारा विश्व चराचर एक आपके शरीर में दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हम लोगों का दर्शन होता है, हम जगत के प्रत्येक वस्तु को खंड खंड देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, और भगवान को तो देखते ही नहीं है। और इनका जो दर्शन हो रहा है अर्जुन को, वो समस्त खंड खंड पदार्थों के भीतर एक अखंड सत्ता, चेतन सत्ता प्रविष्ट है, और उन्हीं का ये सब रूप है। जैसे एक समुद्र अनंत तरंगों से युक्त मालूम पड़ता है, ऐसे ही सारा विश्व चराचर उस अनंत देवता परमात्मा के तरंग के रूप में नाना रूप लिए हुए ऐसा दिख रहे हैं। अनंत शब्द अर्जुन ने प्रयोग भी किया है ना, और संजय ने भी प्रयोग किया। अनंतम विश्वतो मुखम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम, जिसका अंत नहीं है। तो ये भागवत से देखिए एकदम स्पष्ट हो रहा है। इस सरित, समुद्र और दिशो द्रुमादि माने दिशाएं, वृक्ष, ज्योतिष चक्र और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, धरती, सब जो हैं ये एक दिव्य सत्ता का प्रकाश है, शरीर है। ऐसा देख करके हरे शरीरम जत किंच भूतम, जो कुछ भी है वो भगवान का श्री विग्रह है। इस भाव से अनन्यः सन प्रणमेत, इनको प्रणाम करें। और लोग तो भूल करके भी प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम करने से बोलते हैं कि वो जो है अनन्यता चली जाएगी, है ना, अनन्य भक्त नहीं होगा। तो ये जो है विषय की दृष्टि से सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उनके भक्ति का विषय कोई परिच्छिन्न तत्व नहीं है। उनका भक्ति का विषय जो है अनन्य है, माने एक ऐसी सत्ता जिससे अन्य कोई भी वस्तु, उनसे बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। यही अनन्या भक्ति है। तो गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर कहानी सुनाया था अनन्य भक्त को, माने जो ऐसे कट्टर भक्त हैं। तो कहते हैं कि एक वैष्णव परिवार था, तो उसके घर में कोई बेटे की शादी हुई, बहू आया। तो बहू जो हैं थोड़े उदार भक्ति वाले, वेदांत वेदांत संस्कार वो जो हैं जन्म से शैव परिवार की भी हैं और सबको मानती हैं। लेकिन अब वहाँ जो है विष्णु भगवान के सिवा, श्री कृष्ण के सिवा किसी की ना पूजा होगी, ना प्रसाद होगा, ना मंदिर में जाएंगे। तो ऐसा सब अब उनको बार बार तकलीफ होती है, माने उनके जो भक्ति हैं उसको वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं कर सकती वो। तो वो जो हैं अपने जो उनके गुरु हैं उनके पास गए। वो उसी माने मंदिर में आते थे और वो
वैष्णव थे, लेकिन उदार वैष्णव थे, जो उपदेष्टा है। तो उनको कहा कि ये समस्या है, हमारे जो ससुर है, पति तो ठीक है, पति का तो इतनी कट्टरता नहीं है, वो तो आधुनिक लड़का है, लेकिन ससुर जो है एकदम कट्टर वैष्णव है और विष्णु के सिवा और किसी की तरफ देखते भी नहीं है, ऐसा है, प्रसाद भी नहीं लेते हैं। और ऐसे तो हम लोग हर पूजन करना चाहिए, हमारे सनातनी परिवार से हैं वो लड़की, क्या करे। तो उन्होंने कुछ उसको सिखाया, तो बहुत ही बड़ी सुशील और सबकी बड़ी सेवा करती थी। मैंने कुछ दिनों में बड़ी अपना बना लिया था, परिवार को, संस्कारी थी। तो दूसरे दिन से जो है क्या हो रहा है, सुबह उठ कर के ही ससुर को गर्म पानी चाहिए। अन्य दिन गर्म पानी, पुराने ज़माने का था, गीज़र विजर तो था नहीं, गर्म पानी करके वो रख देती थी सुबह सुबह उठ कर के, और फिर स्नान के बाद जो है सारा वो कर देती थी, और सास की भी वो करती थी। तो उठ कर के देखते हैं कि आज जो है पानी गर्म नहीं है। अरे सब गड़बड़ा गया, क्या हो गया, बहू शायद बीमार पड़ गई क्या। तो जैसे तैसे वो अपनी पत्नी को कहा, अरे आज पानी गर्म नहीं है। तो उनका तो बात का दर्द है, ये है फलाना नाना प्रकार की। बोले मैं डेली करती हूँ क्या। बोले भाई कुछ होगा कर दो। तो जैसे तैसे तो गर्म पानी का समाधान हुआ, लेकिन 7 बज रहा है ना, माने उनका जो जप हो गया, और न चाय आ रही है ना कुछ, भाई आज तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा है। तो फिर देखा कि वो बहू जो है अपने हस्बैंड को चाय भी पिला रही है और वो खुद भी पी रही है। हाँ, और दोनों आपस में गप्पा लगा रही है। अब इनका दिमाग ठनका, आज क्या हो गया। फिर उसको पत्नी को डांटे, पत्नी कहे कि मैं क्या करूं, बहू का क्या हुआ मुझे क्या पता। तो फिर उन्होंने जो है कुछ देर से ऐसा देखा नाटक वाटक, अब भोजन का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई इसका तो दिमाग फिर गया, क्या हुआ। तो बेटे को बुलाया, इधर आ। बाप का पुराने ज़माने में घर में वो होता था। कहा कि आज हम लोगों का ये सब हो नहीं रहा है। बेटे ने कहा कि मुझे क्या पता, मैं डेली करता हूँ क्या, वो तो आप अपनी बहू से पूछिए। वो निकल गया। तो बहू को बुलाया, बहू आकर के प्रणाम किया, कहा कि तुम्हारा दिमाग आज कैसे फिर गया, हमारे लिए पानी भी नहीं किया। बोले नहीं, हमने कल प्रवचन सुना था। क्या प्रवचन सुना था। बोले पत्नी का जो है पति ही परम देवता होती है, अनन्य भाव से पति का सेवा होना चाहिए। बोला अच्छा, तो फिर पति के सिवा ना किसी को देखना है, ना किसी की सेवा करना है, ना किसी का चिंतन करना है। अरे ऐसा कैसी भक्ति है, ये कौन सा किसने उपदेश दिया। बोले क्यों, मंदिर में जो गुरुजी आते हैं वही तो। अब इनका जो दिमाग तो एकदम चढ़ गया। वो जो है अपना लाठी ठुकते ठुकते गए मंदिर में, वहाँ तो गुरुजी उन्हीं के गुरुजी। बोले गुरुजी आप जो है उपदेश करने के लिए आए हैं कि हमारा घर तोड़ने के लिए आए हैं। अरे भाई क्या हुआ, बैठो। क्या बैठे, आपने ऐसा उसके छोटी लड़की के दिमाग में ऐसा घुसा दिया कि पति के सिवा और किसी की सेवा ना करे। तो कहा कि भाई तो तुम्हारा क्या कहना है कि पति के अलावा दूसरों की सेवा करने से उसकी पति भक्ति नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी, उसके तो हम सास की भी सेवा करना चाहिए, ससुर का भी सेवा करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पति के सेवा करते हुए दूसरे की भी सेवा करे। पति के जो पिता है उनका भी सेवा करना पति की सेवा का अंतर्गत है, ये मानते हो। बोले हाँ मानते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करना और शिव जी की भक्ति करना भी, क्योंकि शिव जी श्री कृष्ण का ही है ना, तो उनकी भक्ति करना भी, उनकी पूजा करना भी श्री कृष्ण की ही भक्ति के अंतर्गत है। अच्छा, अब तो उपाय नहीं है, नहीं तो अगर ये नहीं मानेंगे सब गर्म पानी चाय सब बंद हो जाएगा। तो कहा कि गुरुजी बड़ी शिक्षा आपने दिया। तो बोले बहू को बुलाओ, बहू को बुलाया। बोले देखो बेटा ऐसा है,
पति भक्ति जो है इस ढंग से करना चाहिए। पति के जो पिता है ना, उनकी सेवा करने से पति प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बोले हाँ होंगे तो सही। तो उनकी सेवा करने से तुम्हारे सतीत्व नहीं चली जाएगी? अच्छा गुरुजी, जब आप कहते तो हम जो शिव जी की पूजा करते हैं और दुर्गा माई की पूजा, दुर्गा पूजा आती है तो उसकी पूजा कर, उनके पूजा करने से श्री कृष्ण नाराज तो नहीं होंगे? अरे नहीं, नाराज कैसे होंगे? उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा भी श्री कृष्ण की पूजा के अंतर्गत है, क्योंकि श्री कृष्ण ये सारे विश्व चराचर सबके प्रभु है, सब उनके अपने हैं। इस ढंग से उन्होंने समाधान दिया वहाँ पर। तो लेकिन ये जो अनन्य भक्ति का जो वास्तविक रूप है, वो एक परमात्मा समस्त देव विग्रहों में, समस्त जीव शरीरों में, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। सर्वत्र सर्वदा उनका अनुसंधान करना, सब नाम रूपों के माध्यम से उनकी पूजा करना, भक्ति करना, ये अनन्य भक्ति है। तो विषय की दृष्टि से ये बात आई। कल जो है आश्रय की दृष्टि से स्वरूप और प्रयोजन, तब जाकर के बहुत सुंदर हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।